हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाएं को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का पूछ ही लिया जाता है। तो आज हम लोग 100 से 150 के लगभग हम लोग रचनाएं को देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। तो ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला राइटर है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जिसे प्राकृतिक का सुकुमार कहा जाता है, जिसे प्राकृतिक का सुकुमार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और इनकी रचनाएं देखते हैं तो इनकी रचनाएं हैं कला, बूढ़ा चांद, चिदंबरा, युगांत और स्वर्ण धूलि ये इनके प्रमुख पुस्तकें हैं जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे और अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की हम लोग रचना को देखते हैं तो इनकी रचना है उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार और उर्वशी। उर्वशी ट्रेंडिंग में है जो कि एग्जाम में देखने को आप लोग को मिल सकता है, तो आप लोग इसे इम्पोर्टेंट कर लेंगे। और देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तकें। तो उनकी और पुस्तकें कौन कौन सी है। तो संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती की फूल और रश्मि रथी। रश्मि रथी इसमें से ये इम्पोर्टेंट है और ये रश्मि रथी ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो कौन कौन से है। संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती की फूल और रश्मि रथी। अगला देखते हैं। तो हमारा अगला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जिसे आधुनिक कविता के समेरू के नाम से जाना जाता है, जिसे आधुनिक कविता के समेरू के नाम से जाना जाता है। छायावादी के जनक कहे जाते हैं, इसे छायावादी के जनक कहे जाते हैं। और इनकी रचनाएं को अगर हम लोग देखें तो इनकी रचनाएं हैं तितली, कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्रधरा और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त भी इन्हीं की रचना है। कौन कौन से रचना है। तो तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्रधरा। आगे देखते हैं। आगे है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल इसे इसे मनुमर्ग के हिमायती भी कहा जाता है। इसे मनुमर्ग के हिमायती भी कहा जाता है। इसकी रचनाएं हैं रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी। रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली और त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख ग्रंथ हैं। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसे महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण कहा जाता है। इसकी पुस्तकें देखें तो इसकी पुस्तकें अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा कौन कौन से है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी के पुस्तक तो वो है अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा। आगे देखते हैं। इनकी और पुस्तक की बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी की और पुस्तक तो वो है नए पत्ते, आराधना, जूही किपली और सरोज स्मृति। कौन कौन से। नए पत्ते, आराधना, जूही के फूल यहाँ पे होगा, जूही के फूल, सरोज स्मृति। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसे हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी चौपट राजा, प्रेम माधुरी और गीत गोविंद। गीत गोविंद।
ने फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी रचना है हरिश्चंद्र की। तो वो भारत की दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी और गीत गोविंद। आप लोग इसे ये सारे पॉइंट को नोट करते जाइएगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करें तो अगला है हमारा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, तो इनकी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग और ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय कौन कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक है सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग और ठेले पर हिमालय। नेक्स्ट देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है, इसको आप लोग VVI कर लेंगे। महादेवी वर्मा, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। महादेवी वर्मा की बात करें तो इसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा? अगर आपको लोग को एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग का मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इसकी पुस्तक की बात करें रचनाएं की, तो इसकी रचनाएं हैं नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार और यामा। नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार और यामा इसकी प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं। और इनकी कौन कौन सी महादेवी वर्मा की पुस्तकें हैं? तो ये संध्या गीत, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र और निहार। कौन कौन से हैं? तो संध्या गीत, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र और निहार, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला है हमारा प्रेमचंद्र। अगला है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र की पुस्तकें को देखते हैं। तो प्रेमचंद्र की पुस्तकें हैं गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो प्रेमचंद्र की पुस्तकें हैं गोदान, निर्मला, कफन और सेवा सदन। और कौन कौन सी पुस्तकें हैं प्रेमचंद्र जी के? तो रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा और नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कौन कौन सी? तो रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा। अगर आप लोग बिहार पुलिस या भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपको हिंदी पूछा जाता है, तो यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहे और पूरा सेशन को जरूर देखें। अगला है हमारा रस खान। रस खान, तो इसकी दो इम्पोर्टेंट पुस्तक है। कौन कौन सी है? एक प्रेम वाटिका, एक सुजान रस खान। पहला है प्रेम वाटिका और एक सुजान रस खान। तो रस खान, सुजान रस खान तो आप लोग रस खान से याद कर लीजिएगा, और एक प्रेम वाटिका, ये दोनों एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? पद्मावत, पद्मावत, अखरावट, कहरनामा और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। फिर से देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की कौन कौन सी पुस्तक है। तो पद्मावत, अखरावट, कहरनामा और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसे कवि सम्राट हरिऔल कहा जाता है। अगर पूछे आप लोग को कि हरिऔल किसका उपनाम है, तो किसका उपनाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का अन्य नाम हरिऔल है। तो इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है? अधिक खिला फूल, इसकी पुस्तकें अधिक खिला फूल, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, रस कलश और वैदेही वनवास। वैदेही वनवास कौन कौन सी पुस्तक एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अधिखिल फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश और वैदेही वनवास। अगला की बात करें तो अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी के चौहान की कौन कौन से रचनाएं हैं? तो झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट है मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती।
फिर से देख लेते हैं। तो कौन से है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं, झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सूरदास जी। तो सूरदास वत्सल रस सम्राट, इसका उपनाम है भावाधिपति। अष्टछाप का जहाज, ये सब इसके उपनाम है, जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से इसके उपनाम है? वत्सल का सम्राट, भावाधिपति, और ये अगला है अष्टछाप का जहाज। तो इनकी रचनाएं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सरावली और साहित्य लहरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हरिवंश राय बच्चन। इसे हालावादी कवि भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि कहा जाता है। बात करें इनकी रचनाएं को तो इनकी रचनाएं मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण और क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर से देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की। तो मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण और क्या भूलूं क्या याद करूं। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम राष्ट्र का अगर आप लोग को एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी को प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाएं की बात करें तो इनकी रचनाएं भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा। कौन कौन सी है? भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध और यशोधरा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तुलसीदास, जिसे कवि शिरोमणि कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है, हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है और मानस का हंस कहा जाता है। बात करें तुलसीदास जी की रचनाएं को तो विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाहुक और पार्वती मंगल। और इनकी एक रचना और है जानकी मंगल। कौन कौन सी है रचनाएं? विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाहुक और पार्वती मंगल और जानकी मंगल। नेक्स्ट है हमारा कालिदास। तो कालिदास की प्रमुख पुस्तकें रचनाएं की बात करें, अगर हम लोग कालिदास की प्रमुख रचनाएं की बात करें, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम। ये इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ऐसे तो इनकी बहुत सारे पुस्तकें हैं, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हम लोग उनको देखेंगे। तो वो सब पुस्तकें में है मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी ग्रुप में है उसमें शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा इसका PDF, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,